भी एक अच्छी वेबसाइट के लिए या फिर कह लो एक सक्सेसफुल वेबसाइट के लिए जो की इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो द मोस्ट रिक्वायर्ड 3 चीज़ें मेरे हिसाब से होती हैं, वो मैं आपको आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आप एक वेबसाइट क्रिएटर हो या फिर आपका खुद का एक वेबसाइट आप बनाते हो या फिर आप वेब डेवलपर ही क्यों ना हो या फिर आप मोटा मोटी अगर आप एक वेबसाइट ओनर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आप कोई वेबसाइट बनाने वाले हो तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से जो 3 की इंग्रेडिएंट्स है, 3 मैंने मेन पॉइंट्स हैं, ऑल्दो इनके अंदर सब पॉइंट्स भी आएंगे जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट है आपका डोमेन नेम। देखो डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम सबसे पहले तो आप ये समझ लो डोमेन नेम होती क्या चीज़ है कि जैसे अगर आप वेबसाइट कोई भी आप देखते हो गूगल पे तो www.abc.com फॉर एग्जाम्पल, abc.in हो सकता है, flipkart.com, ये सब डोमेन नेम है, ठीक है। तो डोमेन नेम प्राइमरीली क्या होता है कि जो भी नाम अगर इसको वेबसाइट को डोमेन नेम को एंटर कोई करता है अपने ब्राउज़र में तो आपको डायरेक्टली उस वेबसाइट पे लेके जाता है। अब डोमेन नेम देखो क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई की इंग्रेडिएंट कैसे है मेरे हिसाब से। तो देखो डोमेन नेम लेने का सबसे सिंपल एंड क्लियर फंडा होता है 2। एक तो जो डोमेन नेम होना चाहिए रिलेटिवली शॉर्टर रखो, इन्हें कि लंबा चौड़ा रख दो, एक बड़ा सा नाम ही पूरा ले लो, राइट। इट शुड बी रिलेटिवली शॉर्टर, जितने कम से कम कीवर्ड्स या फिर कम से कम लेंथ का हो उतना ज़्यादा बेस्ट है। अब बहुत ज़्यादा शॉर्ट तो आपको हो सकता है मिले ही नहीं या फिर बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम डोमेन कैटेगरी में आ जाए वो, इसलिए रिलेटिवली शॉर्टर एंड अफोर्डेबल हो, ठीक है। सेकेंड चीज़, मेक श्योर करो कि वो जो डोमेन नेम है वो आपके कंटेंट या फिर आपके टॉपिक या फिर जिस नीश पे आपकी वेबसाइट होनी है उससे रिलेटेबल हो उसका नाम। या फिर एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो मेरा कोई टेक की वेबसाइट में बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं फैशन टुडे करके कोई मैं डोमेन नेम लूँ उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, तो एक को रिलेटेबल नहीं है ये चीज़ें, तो यूज़र क्या है कंफ्यूज हो जाएगा। और क्योंकि यूज़र जब उस डोमेन को देखेगा तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये आएगा कि यार ये तो फैशन की वेबसाइट है और आप टेक का जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो आप मार्केट में। तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप जो भी डोमेन नेम लें, एक एसईओ में भी बहुत हेल्पफुल होता है ये कि अगर आप जो भी डोमेन नेम लें वो आपके कंटेंट या फिर आपकी नीश से रिलेटेड ज़रूर होना चाहिए। अब आते हैं अपन सेकेंड चीज़ पे। डोमेन नेम हो गया, आपकी वेबसाइट पे बात है, जो आपकी वेबसाइट का जो यूआई है या फिर डिज़ाइन है या फिर कह लो ओवरऑल एक आर्किटेक्चर है वेबसाइट का, वो काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। कैसे रखता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो यूज़र जब आपकी वेबसाइट पे आता है तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप यूज़र को गाइड करो कि उसको अब जाना कहाँ है, राइट। ही शुड बी वेल गाइडेड बाय योर नेविगेशन स्ट्रक्चर, बाय योर कंटेंट प्लानिंग जो आपने कर रखी है, जो भी आप कंटेंट वहाँ पे इम्प्लांट कर रखा है यूज़र के सामने, उसको काफ़ी ज़्यादा वेल नेविगेटेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यूज़र है और कंफ्यूज हो जाए, राइट, उसको पता ही नहीं क्या अब मुझे आगे कहाँ जाना है, या फिर वो वहाँ से सीधे वो बाउंस ऑफ कर जाए, बाहर ही आ जाए कन्फ्यूजन के। इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट बहुत बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट फिर रैंक नहीं करेगी या फिर बहुत एक अच्छा आप ट्रैफिक नहीं जनरेट कर पाओगे। तो इट्स रियली अ गुड एफर्ट कि आप अपने वेबसाइट का जो आर्किटेक्चर रखो, इट शुड बी वेल गाइडेड कि वो कंटिन्यूली जो भी यूज़र आ रहे हैं उस पर या फिर जब भी लैंड करे उस पर उसको गाइड करे कि अब आपको यहाँ से यहाँ जाना है। नेविगेशन बहुत क्लियर हो, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ है तो कंटेंट। देखो कहते हैं एक स्टैंडर्ड कहावत है कि भाई कंटेंट इज़ किंग, और वो ऐसे ही नहीं कहते, इट रियली बहुत ही ज़्यादा ये मैटर करता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 2-3 चीज़ें सब पॉइंट्स रखूँगा। एक तो आप जो भी कंटेंट लिखो इट शुड बी इंटेंट उसका क्लियर होना चाहिए, राइट, इंटेंट रिलेटेड होना चाहिए। जो यूज़र जो चीज़ सर्च करके आ रहा है उससे रिलेटेड ही आपका कंटेंट हो, कॉन्टेक्चुअल कंटेंट हो, राइट। कि ऐसा नहीं कि आप जो आपकी वेबसाइट है वो डील तो किसी चीज़ में कर रहे हो, वेबसाइट पे कोई लैंड कर रहा हो और आप वहाँ पे एक्सप्लेन ही कुछ अदर ही कर रहे हो उस पोस्ट पे, राइट, या फिर अपनी वेबसाइट पे, तो इंटेंट रिलेटेड नहीं है या फिर कंटेंट जो आपकी निश से रिलेटेड नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं अगेन आपके बाउंस रेट को बढ़ाएगा क्योंकि यूज़र चले जाएंगे और नेगेटिव ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, दैट्स फॉर श्योर। अगली जो चीज़ है वो आपका जो कंटेंट की जो क्वालिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग होनी चाहिए। कंटेंट देखो किंग कहने का मतलब क्यों है, क्योंकि आपका जो कंटेंट है वही बांधे रखेगा उस पर्टिकुलर यूज़र को आपकी वेबसाइट से, चाहे वो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट हो, एक ब्लॉग हो या फिर कोई भी एक ई कॉमर्स से रिलेटेड वेबसाइट ही क्यों ना। अगर आपने कंटेंट को सही तरीके से नहीं रखा है, क्वालिटी कंटेंट को आगे नहीं रखा यूज़र्स के सामने और वो समझ ही नहीं पा रहे आप क्या कहना चाह रहे हो और एंगेजिंग भी नहीं आपका कंटेंट, तो यूज़र वहाँ से ऑब्वियसली वो चला जाएगा, राइट। तो अगेन इट्स अ लॉस ऑफ ए यूज़र एंड इट्स अ लॉस ऑफ योर ट्रैफिक, जो एक पोटेंशियल कस्टमर आपका हो सकता है वो चला गया। तो अगेन कंटेंट पे ये जो तीनों चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंटली इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये 3 चीज़ें मेरे हिसाब से अगर आप ध्यान रखो
क्या क्या बताएं, मैं फिर से बता दूं। एक तो डोमेन नेम जब आप परचेज़ करने जाओ तो मेक श्योर करो 2 चीज़ों का ध्यान रखें कि रिलेटिवली शॉर्टर हो, बहुत बड़ा ना हो, और वो कंटेंट जो मतलब जिस भी नीश में आप डील करते हो उससे रिलेटेड ज़रूर हो आपका डोमेन नेम, ठीक है। सेकंड क्या, सेकंड आपका है वेबसाइट का आर्किटेक्चर वेल डिफाइंड हो, वेल नेविगेटेड हो, और चीज़ें जो यूज़र्स को चाहिए वो प्रॉपरली उनको दिख जाएँ, और जहाँ भी जाना वो वेल गाइडेड हो वहाँ पे। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंटेंट इज़ किंग। अगेन आई विल रिपीट दिस थिंग। एंड काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग होना चाहिए आपका कंटेंट, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए कंटेंट की, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप ये 3 चीज़ों का बहुत अगर आप बारीकी से ध्यान रखो, तो अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हो या फिर अपने लिए बनाते हो आप एक वेबसाइट खुद के लिए, तो ये आई थिंक कि आपको हेल्प करेगी वेबसाइट को बूस्ट करने में फर्दर, और एक अच्छी क्वालिटी की वेबसाइट और एक सक्सेसफुल वेबसाइट आप बना पाओगे। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको इस चैनल पे वीडियोस मेरे और भी कई सारे हैं, आप उनको देखें, और अगर वो अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं कोशिश करता हूँ कि वैल्यू एडेड कुछ कंटेंट कुछ ना कुछ मैं लेके जो कि आप लोगों के लिए एक वैल्यूबल हो, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।